So guys, let's give an honest review to NEET 2025 एग्ज़ाम। जैसे कि आप अभी एग्ज़ाम दे के आए हैं तो मैक्सिमम बच्चों को पता है, और मैंने जितने भी बच्चों से बात की और मैंने पूछा, मैंने खुद ने पेपर एनालिसिस किया, तो द ओनली थिंग आई गॉट इज़ फिज़िक्स। इस बार भाई टफ़ था, तो टेंशन लेने की वैसे बात नहीं है। अगर फिज़िक्स टफ आई है तो तुम्हारा ही ख़राब नहीं हुआ, सबका ही ख़राब हुआ होगा। और पिछली बार मतलब नीट 2024 में कट ऑफ इतनी हाई गई थी, तो तुम्हारा अगर इस बार पेपर ख़राब हुआ है तो तुम्हें टेंशन हो रही होगी कि यार मतलब कट ऑफ तो इतनी हाई जाती है और मेरे तो क्वेश्चन छूट गए। तो अगर तुम्हारे छूटे हैं तो सबके ही छूटे होंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स का पोर्शन टफ था और बायोलॉजी लेंथी थी। तो टफ होता है और उसको अगर अपन थोड़ा टाइम दे देते हैं तो फिर अपना सॉल्व हो जाता है। पर अब बायोलॉजी ही आधा टाइम खा रही है, तो फिर बायो के पोर्शन को अपन ये लेके चलते हैं कि इसको अपन थोड़ी देर में कर देंगे और बचा हुआ टाइम अपन फिज़िक्स के लिए लेके जाते हैं। पर बायो लेंथी थी और फिज़िक्स टफ थी, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा बेकार बैठा है। तो मैंने जब पेपर दिया था 2022 में, तो हमारे भी सेम सिनेरियो था कि बायो लेंथी थी बट फिज़िक्स इजी थी, तो ऑन एन एवरेज हमने पेपर ढंग से कर लिया था। तो हमारे टाइम कट ऑफ गई थी ऑलमोस्ट 600, 599 ऑलमोस्ट। तो इस बार उससे भी थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो बैठा है, पर पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में बच्चों का माइंडसेट हो चुका है कि 650 तो लाने ही हैं, तो इस वजह से थोड़ी कट ऑफ हाई जा सकती है। बट आई थिंक कि जैसे कि इस बार के सिनेरियो 2022 का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फिज़िक्स का पोर्शन हाई था, तो कट ऑफ 600 अराउंड आ सकती है। बट सो लेट्स टॉक अबाउट द पेपर। सो सबसे पहले अपन बायो के बारे में बात करते हैं। बायो का पेपर थोड़ा लेंथी था, तो ऑन एन एवरेज जो मॉक टेस्ट बच्चे देते हैं वो 30 मिनट और 40 मिनट के अराउंड में बायो कर लेते हैं, पर जैसे कि लेंथी था तो उसने 1 घंटा ले लिया। फिर बारी आती है केमिस्ट्री की, जो कि मॉडरेट था, तो ऑलमोस्ट 40 to 50 मिनट्स में बच्चों ने कर दिया। तो इस वजह से अपने पास फिज़िक्स के पोर्शन के लिए बहुत ही कम टाइम बचा। और पहली बात तो वो जो क्वेश्चंस थे ना, वो देख के पहले से घबराहट आ रही थी मन में, ऐसे देख के कि भाई ये तो मेरे से तो नहीं होगा। मैंने अभी पेपर देखा तो मेरी फ़िज़िक्स सबसे स्ट्रॉन्ग थी जब मैंने नीट की कोचिंग की थी। हाँ, मुझे 2 साल हो गए, पर थोड़ा जितना मुझे रिमेंबर आ रहा था वो क्वेश्चन मेरे को थोड़े सोचने में ऐसे टाइम लग रहा था कि यार ये तो मैं तो पेपर का स्ट्रेस भी नहीं था। जो पेपर में बच्चे बैठे होंगे वो पेपर देख के पहले से उनका इतना टाइम जा चुका है, और अगर उन्होंने फिज़िक्स खोली लास्ट में तो उनको ऐसे घबराहट हो जाएगी कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा। ऐसे थोड़ा मोटिवेशन लो हो जाता है। और जिन बच्चों ने सबसे पहले फ़िज़िक्स अटैम्प्ट की होगी, जैसे कि करते हैं कुछ बच्चे, तो उनका वैसे घबराहट होगी कि भाई फिज़िक्स ही इतनी हार्ड है तो आगे के पोर्शन कैसे होंगे। तो उनका टाइम, अगर फिज़िक्स पहले अटैम्प्ट की तो फिज़िक्स को ज़्यादा टाइम दिया, तो फिज़िक्स के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर लिए, पर जैसे कि बायोलॉजी लेंथी आई है तो बायोलॉजी के लिए कम टाइम बचा है। तो मेरी मानो तो अब इतना स्ट्रेस लेने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हारा ख़राब हो तो भाई सबका ही ख़राब हुआ होगा। मैंने जितने बच्चों से बात की, ख़राब तो नहीं हुआ, पर ऑन एन एवरेज कि भाई थोड़ा सा जितनी कट ऑफ पिछली बार गई थी, अगर उतनी गई तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उतनी तो कट ऑफ नहीं जाएगी, उससे कम ही रहेगी। नीट वालों ने थोड़ा समझ के पेपर बनाया है कि भाई इतनी इतनी कट ऑफ जाने लग गई तो फिर पेपर की वैल्यू ख़त्म हो जानी है। तो घबराइए मत। और अभी 2-3 दिन में, मतलब 10-15 दिन में तो आ जाती है, नीट की आंसर की आ जानी है, फिर मैच करके तुम वो भी देख सकते हो। गाइज एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी, डोंट टेक स्ट्रेस और आराम से चिल करो। तुमने पेपर दिया है और हो जाएगा। कट ऑफ पिछली बार से तो कम जानी है। सो बाकी आप कमेंट सेक्शंस में बताइए आपका पेपर कैसा गया है, आपका स्कोर भी अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो बता सकते हैं, ताकि अपन एक एस्टिमेट बैठा सकें कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। सो और अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।